हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में और मैं बहादुर बंसल। तो आइए आज हम पढ़ते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम, मतलब संख्या और संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम संख्या और संख्या पद्धति। तो आइए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंक। अंक किसे कहते हैं? अंक किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों के सहारे को अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों के सहारे संख्याओं का निर्माण होता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। जब हम किसी वस्तु को गिनते हैं तो कहां से करते हैं? प्राकृतिक संख्या को n से निरूपित करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे असंख्य तक। तो ये प्राकृत संख्याएं हो गई। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, मतलब होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लें, 0 को शामिल कर लिया जाए, तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या को W से लिखते हैं। 0 1 2 3 4 5 ऐसे असंख्य तक। तो ये तो हो गई हमारी पूर्ण संख्या। यदि हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है,
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और यदि हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। ओके, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे इसके बाद में हम? सम संख्या। सम संख्या, तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें दो का भाग जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। 2 का भाग जाना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे असंख्य था। किसका भाग जाना चाहिए? 2 का भाग जाना चाहिए, असंख्य। अब इसके बाद में आई विषम संख्या। चौथे नंबर पे है अपनी विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? ओड नंबर। ओड नंबर, विषम संख्या। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 असंख्य। ये तो हो गई हमारी विषम संख्याएं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे यौगिक संख्या। 5वें नंबर पे है यौगिक संख्या। यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का भाग जाए। दूसरी संख्या का भाग जाए उन्हें यौगिक संख्या कहते हैं। उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। ओके, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14,
15। ठीक है ना, तो इन्हें यौगिक संख्या कहते हैं आदि। तो ये हो गई हमारी यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अभाज्य संख्या। ओके, अभाज्य संख्या। इसके बाद में है अभाज्य संख्या। कौन से नंबर की संख्या? 6वें नंबर की अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। एक नहीं है, 2, 3, 5, 7। इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 का भाग जाता है और स्वयं का। इसके अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता। 11, 13 आदि। तो ये तो हो गई हमारी अभाज्य संख्या। अब छोटी संख्या, तो ये तो हो गए संख्याओं के प्रकार। और भी संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या, और भी संख्याएं हैं, उनको हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम लिखते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या को हम कैसे लिखें? 7वें नंबर पे हम लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या, यदि हमें छोटी संख्या लिखना हो, 1 अंक की छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो कैसे लिखेंगे? जितने अंकों की हमें छोटी संख्या लिखनी हो, जितने अंकों की छोटी संख्या लिखना हो या लिखना हो 1 पर, तो 1 पर, तो क्या करते हैं हम? 1 पर उससे 1 कम शून्य लिखते हैं। 1 कम शून्य लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, 1 अंक की छोटी संख्या। 1 अंक की छोटी संख्या कौन सी है? 1। अब इसके बाद में हमें लिखना है जैसे 2 अंकों की छोटी संख्या। 2 अंकों की छोटी संख्या, तो 2 अंकों की छोटी संख्या 1 लिखेंगे और 1 कम 0, 1 पर उससे 1 कम शून्य, मतलब 2 अंकों की छोटी संख्या में 1 0 रहेगा। ओके। अब 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी संख्या में क्या करेंगे? 1 लिखेंगे और 1 कम 0 बोले तो 2 0। अब जैसे कि हमें लिखना है, मान के चलो कि 5 अंकों की
की छोटी संख्या। तो कैसे लिखेंगे हम? 1 लिखे और 4 जीरो लगा दिए, तो ये कितने अंकों की छोटी संख्या हो गई? 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। ठीक है ना। अब इसके बाद में हम लिखेंगे बड़ी संख्या। अभी तो हमने छोटी संख्या को लिखना सीख लिया, अब हम सीखेंगे बड़ी संख्या को कैसे लिखें। तो बड़ी संख्या को देखिए जरा। बड़ी संख्या 8वें नंबर पे है हमारा बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हम कैसे लिखेंगे? जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखना हो, बड़ी संख्या लिखना हो जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखना हो उतना ही 9 लिखेंगे। तो उतना ही 9 होगा। जैसे 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक की बड़ी संख्या। तो 1 अंक की बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे हम? 1 बार 9 होगा। 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या। तो 2 अंकों की बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे हम? 2 बार 9 लिख देंगे, उतना ही 9 होगा। ठीक है ना। अब जैसे हमें लिखना है 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे हम? 5 बार 9 लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो हम ये पढ़ेंगे। अब तो देखो जरा 9वें नंबर पे हम पढ़ेंगे 1 अंक वाली कुल संख्याएं। 1 अंक वाली कुल संख्याएं। तो 1 अंक वाली कुल संख्या हम कैसे पता करेंगे? तो क्या करेंगे हम? 9 गुणित 10 के ऊपर 0 की घात, 10 के ऊपर 0 की घात। अच्छा, किसी भी अंक पे 0 की घात लगा दो, जैसे कि 10 के ऊपर 0 की घात का मतलब 1, x के ऊपर 0 की घात का मतलब 1। किसी भी अंक के ऊपर यदि 0 की पावर हो तो उसका आंसर कितना होता है? 1 होता है। जैसे 5 के ऊपर 0 की पावर, तो इसका भी आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना? 9 गुणित 1 बराबर में 9। अब जैसे कि हमें लिखना है 10वें नंबर पे हमें लिखना है 2 अंकों की कुल संख्याएं। 2 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? तो क्या करेंगे हम? 9 लिखेंगे और 10 के ऊपर 1 की घात लगा देंगे। 1 कम करके 10 के ऊपर 1 की घात लगा देते हैं। जैसे कि 2 अंकों की संख्या पूछा हमसे कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 गुणित 10 के ऊपर 1 की घात। तो कितना आ जाएगा? 9 गुणित 10 बराबर में 90। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 90। 11वें नंबर पे देखो, मान के ये चलो कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं? कितनी संख्याएं होती हैं? तो क्या करेंगे हम? तो 9 लिखेंगे गुणित 10 के ऊपर
4 की घात लगा देंगे। 10 के ऊपर 4 की घात बोले तो 9 गुणित 1 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 4। समझ रहे ना? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी 90,000। अब यदि हमसे पूछा जाए 12वें नंबर पे कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होगी, 3 अंकों वाली कुल संख्याएं, तो 3 अंकों वाली कुल संख्याएं कैसे पता करें हम? तो क्या करेंगे 9 गुणित 10 के ऊपर 3 अंकों वाली संख्या लिखना है ना हमें, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 की घात लगाएंगे। ओके, एक कम करके घात लगा देते हैं। जैसे कि 9 गुणित 10 के ऊपर 2 की घात का मतलब 100, तो कितना हो जाएगा 900। तो ये तो हो गया हमारा संख्याओं को लिखने का तरीका कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है ना? अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग ये हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देवें। धन्यवाद।